वेलकम बैक समैन। दरमियान में चूँकि डिबेट काफ़ी हीट अप हो गया था तो हमारी गुफ्तगू जो है वो स्टिल रेडियो पे ऑन थी और हमने सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब के हवाले से चूँकि कुछ ऐसी बातें होगी जो हम नहीं चाह रहे थे कि ऑन एयर हों। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लीडरशिप हमारे पास एक वक्त मौजूद है। मैं चौधरी ज़ैद साहब से सवाल करूँगा कि अभी जिस पर हम जो वो डिस्कस कर रहे थे, आपकी दिल आज़ारी हुई तो आपको ये बात क्लियर होगी कि जो आपने अपने शो में प्रोग्राम में कही थी, दैट डजंट मीन पर्सनली और एनीथिंग विद राजेश साहब। चूँकि आप दोनों के यानी कुछ टीमें ऐसी हैं जो राजेश साहब के प्रोग्राम में आके वो एंटी पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानियों में कुछ एंटी कश्मीरी हैं जो नहीं चाहते कि आप दो ग्रुपों के दरमियान बैठ के फाहम तफहीम के साथ मिशन को, वो आज़ाद कश्मीर की, वो कश्मीर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी को नहीं देख सकते, वो पाकिस्तान की बैकअप को नहीं देख सकते। चौधरी साहब आप मुझे सिर्फ 2-3 मिनट में बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, पहले तो यह है कि मज़ा था जो भी ऐसा हुआ इस पे सिलसिला कार में। देखें राजा साहब ने क्लैरिफाई कर दिया और हम मानते हैं हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो इनकी मोहब्बत है उसको हम मानते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, हमें इसकी इज्जत है और रिस्पेक्ट है हमारी। और देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो नारे लगे हैं, ठीक है, उससे जो मेरी दिल आज़ारी हुई, अब वो वही लोग हैं जिनके क्लिप राजा साहब की मुहाफत करते हैं, राजा साहब की फोन में भी हैं और वही लोग मेरे फोन में भी हैं। अब जब मैं बात कर रहा था तो मैं उन लोगों की बात कर रहा था, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा था जो पाकिस्तान के नाम की इज्जत के लिए मार मिटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब ये कैसे समझ लिया इन्होंने? फिर भी मेरे जो कश्मीरी बहन भाई हैं, वो मैं एज ए लॉयर जो भी मैं काम करता हूँ, मेरे बेतहाशा कश्मीरी बहन भाई जो है वो मेरे क्लाइंट भी है, मेरा भाइयों साहब बहनों साहब उनके साथ ताल्लुक है, इसलिए कि हम इस जद्दोजहद में इकट्ठे हैं। ये कुरान का फैसला है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ठीक है ना जी, ये कुरान का फैसला है। और शैतान जो है कश्मीर के साथ खड़े, शैतान जो है उसका सबसे बड़ा जो उसका है वेपन है वो नाइतफाकी है। बिल्कुल ठीक है, और वो इंसानों का है, मेरी राजा साहब से कोई नहीं है। लेकिन अगर जहां मैं फिर मैं कहूंगा, अगर जहां पे हमें ये महसूस होगा ये पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए कोई बात के खिलाफ कोई बात हो रही है, तो फिर हम एज अ पाकिस्तानी वो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें राजा साहब भी मेरे साथ खड़े होंगे। और जहां कश्मीर की आजादी के लिए बात होगी वहां पे देखिए, मैंने शुरू से कहा है, मैं खुद जैसे मैं कहा कि मैं अपने टीवी चैनल के ऊपर मैंने पूरा एक कश्मीर का प्रोग्राम दिया हुआ है, कश्मीर सीक अटेंशन, और उस प्रोग्राम में जो भी उसके प्रेजेंटर हैं मैंने उनको कहा हुआ है कि आप जिस मर्जी को बुलाएं, आप उसमें जो लोग इंडिपेंडेंट कश्मीर के हैं उनको भी बुलाएं, और हमारे प्रोग्राम में वो भी आते हैं। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए कोई बात ऐसी ना करें जिससे हम पाकिस्तान की शर्मियत उनकी डिग्निटी के ऊपर। थैंक यू वेरी मच राज साहब, आपने माशाल्लाह चौधरी साहब ने बड़ी क्लियर कर दी आपकी मोहब्बतें पाकिस्तान के साथ, आपके लोगों की मोहब्बतें। लेकिन उस प्रोग्राम में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस किस्म के नारे लगा के रंजिश पैदा करने की कोशिश की, और चौधरी साहब ने क्लियर कर दिया कि इनका जीना मरना कश्मीरियों के साथ है, आपके साथ है, हर कदमे दर में सुख ने। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर की आज़ादी के लिए जिस तरह उन्होंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए अगर कश्मीर जाता है तो पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट एवर कंट्री टू स्टैंड विद सॉलिडारिटी एंड आल्सो सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब आपके प्रोग्राम में अगर इस तरह के लोग आके इस तरह की बातें करते हैं, आपकी फ्यूचर क्या हिकमत अमली है? ये तो आपके कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिद्दीकी साहब, मैं इनको जरा एक बात क्लियर करूं कि जो सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 4 दरिया आते हैं, वो कश्मीर से आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, उनके अंदर भी शहीदों का खून है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ऐसी उसमें लाशें हैं जिनको मार के जंगलों में फेंक दिया जाता है या उन दरियाओं में फेंक दिया जाता है। वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं। हमारी पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत वो लाजवाल है, लेकिन हमारी जो तारीख है, मैं बड़ी क्लियर वाज़ह करना चाहता हूँ कि हम आके गुजरातियत की बात करते हैं। चौधरी साहब को शायद पता नहीं होगा कि कश्मीर की तारीख कितनी पुरानी है। 6000 साल कश्मीर की पुरानी तारीख है। इनको ये पढ़े आप, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाम से, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस वक्त से ये कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा हुआ है। वो जीन और परी वाला वाकया आपने जो मैंने 6000 देखिए, मेरी तारीख है, मेरी शनाख्त है।
آپ کو میں کہوں گا آپ اپنی تاریخ نہیں. اچھا چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے, آپ صرف اس طرف جائیں, چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, کلیئر ہوگی نا بات, آپ کلیئر ہوگی نا بات. ماشاءاللہ میں آپ کا مشکور ہوں, میں آپ کا ممنون ہوں. آپ یہ بتائیں راجہ صاحب, آپ اس کو چھوڑ دینا, آپ کلیئر ہوگی بات. الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا کہ آپ دونوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کلیئر ہوگی. میرا آخری سوال, چونکہ ابھی 5 منٹ رہتے ہیں, ابھی 15 اگست کو آپ کا بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اس میں کشمیر کے یونٹی کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی, اور اس پر یعنی آپ نے اکثر جو وہ سلوگن جو لگاتے ہیں کہ یونائٹ فار کشمیر, یونائٹ فار کشمیر کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں اس میں؟ تمام کیا کو مقامی جہاں کے برمنگم میں اتنی کشمیر کی جو وہ پارٹیاں ہیں, اتنے کشمیر کے لوگ, اور یعنی اتنی عوام ہونے کے باوجود کشمیر کے لوگ نہیں آ رہے, نہیں نکل رہے, تو یونٹی کے لیے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی, آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ میرا میسج یہی ہے کہ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ کل سب لوگوں کو نکلنا چاہیے اور پاکستان کا ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہیے 14 اگست کا, جس طرح سے خوشی منا سکیں وہاں پہ خوشی منانی چاہیے, اور پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی مضبوطی کے لیے کل دعائیں کریں, جہاں جہاں بھی ہمیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعائیں کریں, پروگرام کریں. ٹھیک. 15 اگست کو ہم انڈین قونصلیٹ کے سامنے 11:30 بجے پھر مظاہرہ کر رہے ہیں. تمام پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو اور باقی کمیونٹی کے لوگوں کو وہاں پہ آنا چاہیے, شرکت کرنی چاہیے. اور کیونکہ ہندوستان والے جس طرح کل پاکستان یوم جمہوریہ بنائے گا, اس 15 کو انڈیا یوم جمہوریہ بنائے گا اپنا, تو ہم نے دنیا کے سامنے بتانا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ ریپسٹ ہیں, یہ کلرز ہیں, ان کی فوجیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو کم از کم, کیونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا, باقی میڈیا بھی لگیں گے, میں آپ لوگوں سے بھی, دوستوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا جو لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا ریڈیو پہ سن رہے ہیں, کہ وہ آئیں. ہم اس والے سے, ہم نے صرف اور صرف اپنی آزادی کی بات کرنی ہے, ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ ہم نے بڑے پرامن طریقے کے ساتھ پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ کرنا ہے. اور ہماری جدوجہد جو ہے وہ سیاسی اور سفارتی مارچ پہ آج سے نہیں ہے, بڑی پرانی ہے. ابھی بھی آج مقبوضہ کشمیر کی جو تہاڑ جیل ہے اس میں ہمارے شہیدوں کی لاشیں ہیں. میں نے ان کی لاشوں کے ساتھ, ان کے روحوں کے ساتھ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اس تاریخ کے ساتھ وفا کروں گا. میں باقی بھی کشمیریوں اور پاکستانی سے کہوں گا کہ وہ اس تکلیف کو, اس درد کو محسوس کریں. میرے ماموں کا سب سے بڑا بیٹا وہ اس مارچ پہ شہید ہوا ہے, میرے خاندان کے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو کشمیری دیکھیں 74 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک ہمارا پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوگا. پاکستان کی جو گورنمنٹ, پاکستان کی عوام کشمیریوں سے محبت کرتی ہے, کشمیر کی عوام پاکستان سے محبت کرتی ہے, لیکن سوری ٹو سے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, میرا بھی کسی پارٹی سے تعلق ہے, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کی پالیسیاں کمزور ہیں. ابھی 194 ووٹ میں سے 184 کس نے مودی کو ووٹ دیے ہیں, وہ ووٹ کہاں سے آئے؟ ہماری خارجہ پالیسی کمزور ہے. ٹھیک, تو اس میں 15 تاریخ کو چونکہ بہت بڑا ایونٹ ہے, اس کے لیے اپنی اسٹریٹجی بتائیں, میسج دیں. صرف اور صرف وہاں پہ آپ لوگ کشمیریوں سے یکجہتی کرنے کے لیے آئیں. ٹھیک, وہاں پہ آ کے کوئی سیاسی نعرہ نہ لگائیں, ٹھیک, کوئی تخریب کاری کی کوشش نہ کرے, ٹھیک, کوئی ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے, کمیونٹی میں ڈیوائیڈ ہوئے. ہم لوگوں نے, ہم یہی کمیونٹی ہے, برمنگھم کی کمیونٹی جو ہے آپس میں پیار اور محبت کا آپس میں ہے, لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, ایک دوسرے کے ویوز سننا ہے. کسی اپنی بات کسی کے اوپر آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو قائل کر سکتا ہوں, ہم 4 بندے 5 کمرے بیٹھے ہوئے, تو میں آپ کو مجھے قائل کرنا چاہیے دلائل کے ساتھ. دلائل کے ساتھ آپ مجھے قائل کریں, شاید میں کر لیں. اگر آپ مجھ سے بائی فورس کوئی چیز کرائیں گے تو وہ شاید ممکن نہیں ہوگا, اس میں آپ کو مجھے میری لاش کے اوپر گزرنا پڑے گا. تو اس لیے یہی طریقہ کار ہے کہ 15 اگست کو تمام پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی, بلکہ باقی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان کے اندر بھی اس پروگرام کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کریں اور وہاں پہ آئیں. ابھی ان کو جزاک اللہ. جی بالکل, رائے صاحب نے جیسے کہا ہے کہ دیکھیں ہم سب لوگ جو ہیں, جو لوگ پاکستان سے اور کشمیر سے محبت کرنے والا ہے وہ شانے سے شانہ ملا کے کھڑا ہے, اور وہ لوگ جو کہ اس اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ہمیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے. جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے نا. وہ جو پاکستان سے, ہماری تو دل آزاری ہی یہی ہے کہ جب پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم ایسے کیوں کریں. تو جب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے جیسا رائے صاحب نے کہا, تو ہم کیوں کریں گے. تو یہ جیسا جو بات ہے بڑا امپورٹنٹ سوال تھا آپ کے لیے کہ who has declared Shimla agreement? Shimla agreement is still in UN, which has to be announced by Pakistan government.
जबरान चौधरी साहब ने ये आपसे जी, ये सवाल देखें, किया ये है। फिर थोड़ा इसके अंदर पॉलिटिकल रंग आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो शिमला अकॉर्ड है, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने जब 1971 की जो वार है, तो आपको पता है उसमें मुझे ये है कि वहाँ पे मेरा रियल चचा जो हम इस पे प्रोग्राम करेंगे, हम भी उस पे हम उन्होंने भी लड़ाई की है, मेरे ताया जो हैं वो, मेरे आधी फैमिली जो है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, और ये सारी जगह कश्मीर के ऊपर हुई हैं। तो वो ये है कि वो शिमला कार्ड जो है वो भी ठीक है, वो यूएनओ के अंदर से है, लेकिन उस शिमला माइटो को भी अगर हम देखें तो उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो कि हिंदुस्तान को ये इंटरप्रिटेशन, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, हमारी नहीं है, ये उनको इंटरप्रिटेशन करने की करा देते हैं कि जी ठीक है, ये तो अब बायलैटरल इशू है। तो हम ये समझते हैं कि नहीं, स्टिल ये यूएनओ की जिम्मेदारी है कि हम सब जो पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, हम बहन भाई हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन ये है कि हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो कि हिंदुस्तान की आवाज़ बोलते हैं, जो उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो पिकअप करते हैं, और फिर मैंने ज़ाती तौर पर उनके टीवी चैनल्स देखे हैं जो उन नारों को और उन चीज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं। हम जो हैं वो इंशाल्लाह अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। और फिर मैं सिर्फ लास्ट में ये कहूँगा, सिर्फ क्लैरिफाई, अगर जो प्रोग्राम मैंने किया उसमें वो सिर्फ वो उन्हीं लोगों के लिए था जो को मसाइल हैं, लेकिन अगर किसी और मेरे बहन भाई को उससे दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत खाऊं, मैं वकील हूँ, कश्मीर की सरहदें मजबूत होंगी, कश्मीर मजबूत होएगा तो पाकिस्तान मजबूत होएगा। आज अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, सबसे पहले कश्मीरी शहीद होगा, फिर पाकिस्तान की तरफ। जबरदस्त। सामीन, आपने सुना चौधरी जायद साहब की गुफ्तगू भी। अगर वो लोग जो इस कॉज के अंदर दिन रात मेहनत करते हैं, और शायद उन लोगों को ये बात समझने में महसूस हुआ कि चौधरी साहब ने उन लोगों के लिए ये बात कही है, तो चौधरी साहब ने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि वो लोग जो कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, उनके साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ न था, न है, न होगा। हम उन कश्मीर बहन भाइयों के साथ हम तन खड़े हैं जो राय साहब की क़यादत में पाकिस्तान की बका और कश्मीर की बका के लिए क़यादत करते हैं। हम उनको सलूट पेश करते हैं। और चौधरी साहब ने बड़ी कैटेगरी के लिए कि उन लोगों की अगर दिल आज़ारी हुई है, तो चौधरी साहब भी कह रहे हैं मेरा वो मकसद नहीं जो आप समझ रहे हैं, अगर ऐसी है मैं मदद कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, राज साहब आपने बताया, और ये आपका मैसेज आ रहा है जहां जहां पाकिस्तानी और कश्मीर की कम्युनिटी सुन रही है, बर्मिंघम के अंदर 10 लाख से ज्यादा कश्मीरी मौजूद हैं, और ये अपने कश्मीरी बहन भाइयों पर कड़ा वक्त है। अल्लाह और उसके रसूल के सामने आपसे सवाल जवाब नमाज का तो होगा, लेकिन हुकूकुल इबाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर में एक नौजवान बच्ची के सर से दुपट्टा खींचा गया, एक औरत को जमीन पर गिरा के उसके गर्दन पर घुटने रखे गए, और फौजी ने पांव रखे, जूता रखा, अपना बूट रखा, और आप अपने दीनी और नमाजों के चक्रों में लगे रहे, आप अपनी बरादरी और मजहबी तासुब की वजह से लगे रहे। लेकिन 15 अगस्त को अगर आप कश्मीरियों के साथ हक यकजाती नहीं करेंगे, आपको करनी पड़ेगी। ये कश्मीर उतनी देर तक आजाद नहीं होगा जब तक आप कदमे दरमे सुखने कश्मीरियों के साथ नहीं खड़े होंगे। कश्मीर क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह इसकी आज़ादी के लिए लोग कुर्बानियां देते रहेंगे, कुर्बानियां होती रहेंगी, और ये कश्मीर वो दिन आएगा कि जब कश्मीरी इंशाअल्लाह अल्लाह के तबारक व तआला के फजल से आज़ादी की सुबह देखेंगे। और कश्मीर के लिए पाकिस्तान, जिस तरह चौधरी साहब ने यह फरमा दिया है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात यूनाइटेड नेशन के एजेंडे पर है, हम कश्मीर की खुदरादियत के लिए पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के किसी कॉज पर मुखालफत नहीं करता। हम सिर्फ कश्मीरियों से ये कहते हैं जब भी आप जलसे जुलूसों में आए, आप जबान को एहतियात से इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा लफ्ज ना कहें कि जिससे किसी पाकिस्तानी की दिल आजारी हो। और कश्मीरी आप ये जान लें कि पाकिस्तान आपका बैकबोन है, आपके साथ खड़ा है। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। राजा की क़यादत में 15 अगस्त को बहुत बड़ा इज्तिमा है, आप कदमे दरमे सुखने, और याद रखें अपनी बहू बहन बेटियों को लेके आए, और वो बहन बेटियां जो कश्मीर के बाजारों में इस वक्त रुसवा रही हैं उन जालिम और फौजी नौजवानों के हाथों। तो आप पर जिम्मेदारी बनती है कि आप कश्मीर की सॉलिडारिटी में कदम ब कदम आप 15 अगस्त को अपने होने का सबूत दें। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, अपना
تمام دوستوں کے ساتھ اجازت صدیقی چودھری زید صاحب راجہ قادری صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.